नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में बहुत ही खासकर ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत जो है आने वाले 22 वर्ड मीनिंग्स, जी 22 वर्ड मीनिंग्स को आप देखेंगे। दोस्तों, जो ओमनीसेंट इंग्लिश जो चल रहा है इंग्लिश वाला, तो उसके अंतर्गत जो इंग्लिश का जो वर्ड मीनिंग जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो यहाँ पे ये जो देखिए कि जितने भी लोग हैं अगर वर्ड मीनिंग नहीं जानेंगे तो बहुत सारे जो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन दिया जा रहा है उसके अनुसार वे लोग इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो एक नज़र में बहुत फास्ट आप देखेंगे 22 वर्ड मीनिंग्स, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में। तो हम लोग हिंदी से अंग्रेजी करना सीखना चाह रहे हैं, यानी कि ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तभी हम लोग बोल पाएंगे, अच्छे से लिख पाएंगे। तो वर्ड का अगर पावर नहीं रहेगा, वोकैबुलरी आपके पास नहीं है, शब्दकोश नहीं है, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छा नहीं लिख पाएगा। तो बहुत बेसिक वर्ड मीनिंग को लेकर चलेंगे, जो कि आम दिन जो आए दिन प्रयोग किए जाते हैं हमारे जीवन में, दिनचर्या में जो प्रयोग किए जाते हैं, उन सारे वर्ड्स को मैंने यहाँ लिया है। धीरे धीरे ये जो चलेगा, ठीक है। तो ये पहला वीडियो है इसका वर्ड मीनिंग का, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो वर्ड है दयालु, यानी कि दयालु आप समझ सकते हैं नम्र, जो जिसका मीनिंग अंग्रेजी मीनिंग हो जाएगा काइंड। दूसरा सुंदर है, बहुत ही आसान, अंग्रेजी मीनिंग है ब्यूटीफुल। तो देखिए ब्यूटीफुल, और तीसरा है नेक, और मीनिंग है जेंटल और नोबल। देखिए दोस्तों, यहाँ वर्ड मीनिंग सिर्फ नहीं, अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे जो कम व्यूवर उनको अभी तक अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता, तो उनके लिए है। जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ने आता है, तो वो बोलते हैं कि कैसे अंग्रेजी को पढ़ा जाए। दोस्तों देखिए, पहला बात कि अंग्रेजी को पढ़ने के लिए मैंने कई तरह के वीडियो बनाए हैं बार बार, लेकिन इसका प्रयोग जो है आप यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वर्ड मीनिंग को कैसे पढ़ा जाए ये देखिए। देखिए दयालु है, हम लोग जानते हैं दयालु के लिए कोई वर्ड है तो वो काइंड है। तो यहाँ देखिए आई का इस्तेमाल जो हुआ है दोस्तों, आ ई में हुआ है, ठीक है। आ और ई में हुआ है आई, तो के में जुड़ गया दोस्तों आई, यानी काई हो गया, तो ये हो गया काई। के आई से देखिए की भी होता है, क भी होता है, आई भी होता है, ठीक है। तो यहाँ आई का इस्तेमाल किया गया। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो उसमें देखिए जो वोवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू और डबल ओ, तो जो वोवेल होते हैं उसका उपयोग कैसे करना है तो उसके बारे में मैंने बताया था। तो देखिए यहाँ पर आई का जो चल रहा है, तो आई का है इस्तेमाल आई के तरह हुआ है बोलने में, आ ई आई का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो यहाँ काइंड हो गया, क्योंकि एन है और डी है, तो काइंड हो गया। काइंड का मतलब दयालु है। देखिए ब्यूटीफुल, देखिए बी ई, ये जो है एक होता है दोस्तों इकार की मात्रा के रूप में इस्तेमाल होता है ऐसे, ठीक है। जब आप देखते होंगे, जब मान लीजिए क लिखना है तो क लिखते हैं इस तरह से, तो जब ये छोटी कार की मात्रा होता है तो उसका ये वाला ई और ए का ये संबोधन कराता है ई ए, तो ब में ई जुट गया, तो बी और यू है, तो यू और टी आई टी। देखिए टी आई से टी होगा, यहाँ पर टाई नहीं होगा। जैसे यहाँ पर के आई से काई हो गया, तो यहाँ टी आई से टाई नहीं, जबकि टी हो जाएगा। अब एफ यू एल फू, एफ यू से फू हो जाएगा और एल से ल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी यू, ब्यूटीफुल, ठीक है। कैसे पढ़ा जाता है देखिए, बहुत ही आसान से, ब्यूटीफुल। तो आगे से याद रखेंगे कि जब ई और ए हो, इसका मतलब है कहीं भी लग जाए तो ये समझ लीजिए कि ये ई कार की मात्रा के बारे में बता रहा है, ठीक है, ये वाला। अब देखिए नेक्स्ट नेक है। नेक का जो दोस्तों हिंदी है, ये नेक हिंदी है, और इसका शब्द में जेंटल, जेंटल का मतलब नेक होता है, और नोवेल का मतलब भी नेक होता है। दो वर्ड मीनिंग है। अब देखिए जे, जी ई से क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। देखिए ई की जो मात्रा है, ई, ए आई ई वोवेल है ई, तो इसका इस्तेमाल अ आ के रूप में नहीं, ए के रूप में हुआ था, जे हो गया। जी ई से जे हो गया, ठीक है। जी ई से क्या हो गया दोस्तों, जे। और देखिए एन है, एन जो आधा है, तो इसे आधा ना ले लेंगे इसका। और ट, ट भी आधा ही कहेंगे, लेकिन यहाँ पर
ऐसे रख देंगे जेंट, अब पूरा एल ई से क्या होगा ल। ये देखिए ई जो इस्तेमाल इसका यहाँ हुआ है, यहाँ पर ई का कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई उच्चारण के रूप में नहीं, ये अ के रूप में यहाँ पर आ गया है। ठीक है, सीधा अ के रूप में आया है, तो ल हो गया, जेंटल हो गया, तो ये हो गया जेंटल। अब देखिए नोबेल, एनो से देखिए ओ से भी अ होता है, आ होता है, ओ होता है, ऊ होता है, तो यहाँ इस्तेमाल ओ के रूप में हुआ है, तो ना में लग गया ओ, यानी कि एन जो है इनका हिंदी ना होता है, ना में लग गया ओ, तो हो गया नो। ठीक है, तो नो हो गया। अब नो हो गया, आज देखिए ब है, तो ब का तो ब आएगा ही, और एल ई से क्या हो जाएगा ल, तो नोबेल। तो ये हो जाएगा दोस्तों नोबेल। ठीक है, नेक्स्ट है जो है ये देखिए स्वादिष्ट, शब्द है हिंदी का स्वादिष्ट, और स्वादिष्ट के लिए जो वर्ड मीनिंग है अंग्रेजी में, ये है टेस्टफुल। अब देखिए टेस्टफुल, देखिए टेस्टफुल, देखिए टी यहाँ टी ऐसे टा लोग पढ़ देंगे जिनको नहीं पढ़ने आता, लेकिन यहाँ टेस्टफुल मैंने बताया क्यों। देखिए ये ए का जो इस्तेमाल है, जो वॉवेल है, यहाँ पर ए कार की मात्रा, यानी कि जो ये वाला चिन्ह होता है ना, ए कार की मात्रा के रूप में ही हुआ है। ठीक है, देखिए टेस्टफुल, कैसे टेस्टफुल लिखते हैं, टेस्ट, ये देखिए टेस्ट, ये फुल हो जाएगा, ये देखिए टेस्टफुल हो जाएगा, ये टेस्टफुल हो गया। अब देखिए टेस्टफुल ऐसा क्यों, तो देखिए टेस्टफुल जो है, यहाँ जो ए है एस टी है, तो ये आधा स के लिए आधा स आ गया, एस के लिए आधा स हो गया, टी के लिए ट आ गया, आधा ट है, समझे। तो ई जो लग गया है ना यहाँ पर, ई जो ए के बाद जो ई आ जाएगा कभी भी देखिए ए, अगर जो ये ए है, ए के बाद जब ये है कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के बाद जब ई आ जाएगा, यानी कि ए के बाद ई आएगा, ये एक वोवेल है, तो ऐ की नहीं, ऐ के रूप में नहीं, ए के रूप में ये काम करने लगेगा। तो टै नहीं टा तो होगा ही नहीं, तो ए के रूप में हो जाएगा, ऑटोमेटिक ए हो जाएगा, तो ये टेस्टफुल हो जाएगा, टेस्ट हो गया, इसका मतलब टेस्ट हो गया। देखिए यहीं से यहाँ टेस्ट हो गया, एफ यू एल फुल, इसे आप याद रखेंगे, फुल एफ यू एल फुल हो, ये हो जाएगा ही, तो ये टेस्टफुल हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर कैट है, ठीक है, सी ए टी, कैट, देखिए आई के रूप में इस्तेमाल हुआ है, ये वाला आई के रूप में, ठीक है, कैट। लेकिन जब अगर जैसे ही हम यहाँ पर ई लगा देंगे तो ये हो जाएगा केट, कैटेगरी वाला केट या कुछ वाला भी, तो यहाँ केट हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाता है, तो ई आ जाने कारण। अब देखिए मेहनती है, मेहनती में लेबोरियस, देखिए ले, यहाँ लेबोरियस भी कह सकते हैं, लेबोरियस भी, लेकिन यहाँ पर ए की मात्रा के रूप में यहाँ भी हुआ लेबोरियस। ये देखिए एल से लै, बी ओ से बो, रियस, देखिए ओ यू एस, ये इसको याद रखना होगा, अस होता है इसका मतलब, तो लैबोरी, ठीक है, ये री हो जाएगा, इसका मतलब लै, फिर यहाँ पर हो जाएगा बो, देखिए री, और ये अस, ठीक है, तो ये हो गया लेबोरियस। ठीक है दोस्तों, तो लेबोरियस देखिए कैसे लिखा है, अलग अलग तोड़ तोड़ के इसको पढ़िए। राउंड है, गोल का मतलब राउंड, देखिए ओ यू से अंड हो जाएगा, तो रा, आर ए ओ का मतलब यहाँ पर आ पढ़ेंगे, तो हो जाएगा रा, ठीक है, र में लग गया अ, तो हो जाएगा रा, र प्लस सा हो जाएगा रा, ठीक है, रा हो जाएगा। और ये देखिए उंड, राउंड, ये हो गया राउंड, यानी गोल। उसके बाद देखिए वर्ड है कमजोर, कमजोर के लिए जो शब्द है वो है वीक, तो आप यहाँ आसानी से पढ़ पाएंगे। देखिए वी, डब्लू का ई ए हो जाए, इसका मतलब होता है कि ये वाला ई कार की मात्रा, ठीक है, तो वी में डब्लू में ई लग गया, तो वी क्या हो जाएगा वी, और के का हो जाएगा क, तो वीक हो जाएगा। ये वीक मीन्स कमजोर, वो वीक नहीं जिसमें सप्ताह होता है। अभी अब देखिए निर्दोष है, निर्दोष के लिए इनोसेंट आता है, तो ई आई को पढ़ेंगे ई, और इनो, ये जो वर्ड तीन में मिलाकर हो जाएगा इनो, असेंट, SENT से INT, इसको एंट भी पढ़ सकते हैं, ऐसे ही पढ़ सकते हैं, और SCE में लगा कर सेंट भी पढ़ सकते हैं।
उसके बाद प्रसन्न के लिए ग्लैड हो जाएगा ग्लैड। तो ग जो देखिए ग जो है आधा ग आ जाएगा और लैड यहाँ पढ़ेंगे लैड। ग्लैड, ग्लैड का मतलब प्रसन्न होना। देखिए लैड हो जाएगा इसका मतलब, जैसे अलग से पढ़ सकते हैं ग आधा आधा ग हो जाएगा लैड ग्लैड। नेक्स्ट है विद्वान। देखिए ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है। बहुत सारे लोगों को पढ़ने में दिक्कत हो। वर्ड्स का ये सिंपल उदाहरण है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इसका उपयोग कहीं और नहीं कर सकते, सभी जगह कर सकते हैं। देखिए जैसे अब वर्ड जो है यहाँ पर विद्वान है, विद्वान के लिए लर्न है। देखिए LE का मतलब होता है ऐसे ही, यहीं से मतलब हो जाता है दोस्तों लर्न। हमेशा बच्चे छोटे छोटे बच्चे लर्न लर्न करना है, ठीक है। तो ये लर्न है और ईडी लग गया तो लर्न हो गया, तो इसका मतलब कि विद्वान। तो ये देखिए लर्न लर्न हो गया। और देखिए लर्न कैसे लिखेंगे, तो देखिए ल एल लिखेंगे ना, ल और न देंगे न, उसके ऊपर ऐसे रेफ हो जाएगा। तो ये र जो आ गया ये ल के बाद आया, तो LE से क्या आ गया यहाँ पढ़ा दिया गया, LE से ली नहीं पढ़ा गया जबकि ल पढ़ा गया, तो लर्न ईडी लग गया तो लर्न हो गया, ठीक है। उसके देखिए स्कॉलर है, तो SCH आधा एस होगा एस, ये सी एस का होगा अस और को, यहाँ हो जाएगा कॉलर, ठीक है। कॉलर या कॉलर LAR से लर हो जाएगा, तो लर स्कॉलर यानी कि विद्वान। उसके स्वास्थ्य के लिए देखो हेल्दी। अब देखिए यहाँ हेल्दी हेल हो गया, देखिए यहाँ पर हिल नहीं जबकि हेल हो जाता है। हिल जनरली HE से मैंने बताया था कि ई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रहा है ए के आर की मात्रा है इस्तेमाल, ठीक है। तो हेल ये हेल हो गया, THY से डी हो गया, तो ये हो गया दोस्तों हेल्दी। हेल्दी का मतलब स्वास्थ्य। उसके बीमार, बीमार है तो बीमार के लिए ILL इल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब बीमार है। नेक्स्ट आते हैं देखते हैं, देखिए जो नेक्स्ट वर्ड है वो तैयार। तैयार, तैयार का मतलब रेडी। देखिए यहाँ रे हो जाएगा, RE से रे हो जाएगा, और एडी ऐसे भी, या रेड होगा, रेड में वाई लग गया रेडी, तो रेडी पढ़ेंगे यहाँ पर। रेडी का मतलब तैयार होना। सभ्य, सब माने सिविलाइज्ड। देखिए ये पास्ट है, तो CI से सी हो जाएगा, सिविलाइज्ड, वी से वी, LI से लाई, लाई पढ़ेंगे, ली नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर आई का उच्चारण आई के तरह हो रहा है, ठीक है। तो एल में लग गया आई तो हो जाएगा लाई, और सिविलाइज्ड ये जेडी में एड, तो सिविलाइज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है उदास। उदास का मतलब सैड, यहाँ हो जाएगा एस ए से क्या हो जाएगा सैड, ठीक है। तो देखिए सैड कैसे हो गया, सैड हो गया, ये हो गया एकार की मात्रा, अडी लग गया, तो ये हो जाएगा सैड हो जाएगा। बहुत ही आसान में समझने के लिए सैड। नेक्स्ट जो है अब देखिए वफादार। वफादार माने ईमानदार, इसका मतलब होता है तो फेथफुली। देखिए यहाँ पर फेथफुल है, FUL, तो अब तो अभी तक आपने समझ लिया कि FUL से फुल हो जाता है। और ये फैथफुली हो जाएगा। फैथ आप समझ सकते हैं इसको, आयकार की मात्रा आता है फैथफुल, ये फैथ हो जाएगा, और ये FUL फुल हो जाएगा, तो ये हो गया फैथ, ठीक है। फैथ के लिए यहाँ पर फैथ आ गया, और थ के लिए थ फैथफुल। अब देखिए थका हुआ है, थका हुआ का मतलब टायर्ड, TI से टाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा टाइड, टाई हो जाएगा, क्योंकि आई टर्म में आई लग गया, टायर्ड। तो दोस्तों ये RDE टायर हो गया, टायर में ED लग गया, मतलब डी लग गया, तो टायर्ड हो गया। तो टायर्ड हो गया, टायर्ड में थका होना। उसके बाद घबराया, घबराया कि नहीं पजल्ड, यानी दिमाग घुमा हुआ है, घबराया हुआ है, तो पजल्ड। PU का है इस्तेमाल जो है दोस्तों अ की तरह हुआ है, तो हो गया पी में अ लग गया तो प हो गया, जल हो गया, जल ईडी लग गया, पजल, पजल तो ऐसे पढ़ते हैं पजल, लेकिन पास्ट में डी लग गया तो पजल्ड हो गया, पजल में घबराया। अब प्रसन्न, प्रसन्न में प्लीज। देखिए ये प है, इसका आधा प लेंगे यहाँ पर, और ली जो है इसका पूरा लेंगे ली। यहाँ पर देखिए एक की मात्रा है प्लीज, ऐसी को हो जाएगा
प्लीज, ठीक है, ये प्लीज हो जाएगा, प्लीज हो जाएगा यानी कि प्रसन्न होना। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए उसके बाद संतुष्ट, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका संतुष्ट। संतुष्ट का मतलब है दोस्तों सेटिस्फाइड, ठीक है, स हो जाएगा, ए से का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए स हो जाएगा, बहुत सारे प्रैक्टिस करने के बाद आपको पक्का आ जाएगा। सेटिस, टी ऐसे टी हो जाएगा, ठीक है, टी ऐसे टी हो जाएगा, एस का मतलब सेटिस, एस एफ आई का मतलब हो जाएगा फाई, सेटिस्फाई ड हो जाएगा, सेटिस्फाइड, ठीक है, तो ये सेटिस्फाइड होगा, संतुष्ट होना। उसके बाद उधेड़ बुन के लिए अगर देखा जाए तो उधेड़ बुन के लिए दोस्तों जो वर्ड है, तो उधेड़ बुन के लिए दोस्तों देखिए बहुत ही आसान, पजल्ड, तो पजल तो है ही, ईडी लग गया इसमें, पजल्ड मैंने बताया था। अब देखिए निराशा, निराशा के डिसअपॉइंटेड, देखिए डिस जो है ये एक तरह से देखा जाए तो उपसर्ग के रूप में लग रहा है अगर हिंदी में, तो पहले डिस और उसके बाद अपॉइंट, ये देखिए अपॉइंट हो गया, यहाँ तक अपॉइंट है, ईडी लग गया तो या टेड लग गया तो अपॉइंटेड हो जाएगा। तो अपॉइंट यहाँ से भी पॉइंट पढ़ सकते, POINT पॉइंट, ठीक है, तो अपॉइंट, डिसअपॉइंटेड यानी कि निराशा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट के माध्यम से बताइए ज़रूर। देखिए ये उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पढ़ने नहीं जिनको आता है, उनके लिए इम्पोर्टेंट, साथ साथ वर्ड मीनिंग का जो है कि एक बेस तैयार हो जाएगा अगर आप जानते हैं तो भी, या नहीं जानते तो भी। इसका इस्तेमाल आप दोस्तों हिंदी इंग्लिश का जो चार्ट है उसमें आप आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट के माध्यम से बताइए, और सभी से आग्रह है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए ताकि आने वाले इस समय में सबसे पहले आपको वीडियो की जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।